Hello class 10th, myself Shivangi Saxena. Welcome you all again to the channel SDIC Knowledge Ganga. Class, today in the channel I have brought some short question answer types of the lesson sectors of the Indian economy. So let's start discussing the short answer type questions. The first question is about what are the provisions of Natural Rural Employment Guarantee Act which was passed in 2005 और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2012 में आया है. तो देखिए जो NREGA 2005 ने पास किया था मींस NRGA की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ओके ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसने एश्योर्ड किया था एम्प्लॉयमेंट की 100 डेज के लिए मिलेगा हर साल रूरल हाउस होल्ड्स को. 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन, उन्होंने औरतों के लिए भी रखी थी. इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉयमेंट ही और शी इज एंटाइटल्ड टू अ डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस. क्वेश्चन, हाउ कैन द वर्कर्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बी प्रोटेक्टेड, एक्सप्लेन. ये क्वेश्चन CBSE 2012 में आया है. देखिए वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्ट कैसे किए जा सकते हैं उनके कुछ सजेशंस ये हैं कि गवर्नमेंट फिक्स कर देती है मिनिमम वेज रेट उनके काम के घंटे और उन लोगों के लिए कि कितना वेज रेट उन्हें मिलना चाहिए और कितने घंटे उन्हें काम करना चाहिए. गवर्नमेंट इंश्योर कर देनी चाहिए कि cheap credit to help them open up new register employment enterprises and small medium industries for the worker who are otherwise involved in unorganized sector jobs with mere pay. गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए लेबर लॉज होनी चाहिए, उनको इतना प्रोविजन या रूल्स सेट होने चाहिए कि उनका ओवर टाइम, उनकी पेड लीव्स, उनकी मेडिकल लीव्स हों. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट सेवरल सर्विसेज विच कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर वो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड कर पाए. तो आप इस चीज़ को कितना हद तक समझा सकते हो, हम एक्सप्लेन करेंगे इसे इस तरीके से जो क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2012 में. इट इज़ अ करेक्ट वे to say that several services which cannot be provided by private sector can be provided by the public sectors. This can be asserted in the following ways. तो हम उन पॉइंट्स को ऐसे समझाएंगे कि जो सर्विसेज ज़्यादातर क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है वो प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं कर पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते, विलिंग टू स्पेंड विदाउट अर्निंग एनी प्रॉफिट, या वो उनकी इच्छा नहीं होती कि जब तक वो उनको उसमें प्रॉफिट ना हो तो वो उसके लिए काम करें. प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक अकोमोडेशन, एजुकेशन, फूड एट वेरी हाई रेट. ये सब चीज़ें वो बहुत हाई रेट में देते हैं. इफ नॉट फॉर द गवर्नमेंट्स हेल्प lower cases would never be able to afford the services because the private sector runs for profit. Next question, tertiary sector activities help in the development of the primary and secondary sectors. Evaluate the statement. ठीक है, तो हम ये समझाएंगे कि टेरिशरी एक्टिविटीज़ जो हैं कैसे हेल्प करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को. इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से समझेंगे कि टेरिशरी सेक्टर जो है डज नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स बाय इटसेल्फ, लेकिन वो सपोर्ट करती हैं प्रोडक्शन को जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स करते हैं. टर्शियरी सेक्टर कंप्रोमाइज सेवरल एसेंशियल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स, बैंक एक्सेट्रा, और उनकी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर साइमल्टेनियसली देती हैं. गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के द्वारा आर यूज्ड बाय एंड सस्टेन द टर्शियरी सेक्टर्स टू प्रोड्यूस सर्विसेज. For example, building created by the secondary sector are used by the tertiary sector such as hotels, colleges, restaurants, residences, etc. Next question, the primary sector is the most important sector of the economic activity. प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे स्टार्टिंग के स्टेज में किसी भी डेवलपमेंट के. तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से समझा सकते हैं, तो let's start some with points. The for technological advancement, people did not have much knowledge about construction, manufacturing or any crafts. They only knew how to produce and use natural products through farming, fishing for animal husbandry. It was the only way to sustain human life. डेवलपमेंट होने के बाद मेथड्स प्रोड्यूसर्स किए गए कि फार्मिंग कैसे चेंज हो सकती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को और डेवलप या प्रॉस्पर कैसे किया जा सकता है. सेक्टर ने प्रोड्यूस करना सिखाया है कि लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमम पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर. टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, लोगों को काम करने का तरीका आने लगा, कंस्ट्रक्शन का तरीका आने लगा, मैन्युफैक्चरिंग और क्राफ्ट्स इनहेंस हो गए. दिस वॉज अचीव्ड आफ्टर ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट. Next question, suggest any 3 ways to save workers of unorganized sector from exploitation. ये क्वेश्चन 2 बार आया है CBSE 2020 एंड CBSE 2014 में. तो जो मेजर्स लिए गए एम्प्लॉय के लिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, तो वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर in rural areas are mostly farmers.
They can be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit storage facilities, and marketing outlets. वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जा सके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, उनकी सपोर्ट की जा सके कि उनको कच्चा माल कैसे पहुंचाए. दिस शैल प्रोवाइड देम रेगुलर वेजेस. इन वर्कर्स को एजुकेट किया जा सके, उन्हें स्किल्ड किया जा सके और उनको उनकी ह्यूमन और लेबर राइट्स के बारे में सिखाया जा सके. उनको बचाएं हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन से और उनका एक्सप्लॉयटेशन होने से इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स. वाई इज द टेरिटरी सेक्टर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन इंडिया? एक्सप्लेन. ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है कि 2020 में और 2012 में. तो टेरिटरी सेक्टर गेनिंग इम्पॉर्टेंस इन इंडिया बिकॉज civil services such as hospital, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, इंश्योरेंस कंपनीज, आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें ये सब कंसिडर करी जाती है बेसिक सर्विस में, जो कि इंश्योर करती है हमारी गवर्नमेंट. जितना डेवलपमेंट हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का होगा उतनी ही डिमांड बढ़ेगी इस तरह की सर्विसेज की. जितनी भी सर्विसेज बेस्ड करती हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे, उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, एसेंशियल इन अ ग्लोबल वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. What are the main features of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, that is MNREGA 2005? अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्या प्रोविजंस हैं NREGA 2005 एक्ट के. अब ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी एक्ट. It was implemented by the central government in India as a right to work in 2000 districts of India. इस एक्ट के अंदर वो सारे लोग कैपेबल हैं, एबल हैं काम करने के लिए जिनको काम की ज़रूरत है, और गारंटेड 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू. अगर गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू पीपल. तो अगर वो इन लोग को जॉब नहीं दे पाती तो कम से कम इतने दिन का अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस उन्हें मिलता है. अब डिस्टिंग्विश करना है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को. द पब्लिक सेक्टर, दिस फैक्टर इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल. कोई भी अकेला संभालता है या कुछ लोग मिलकर संभालता है, मतलब बिजनेस पार्टनर्स हो जाते हैं. पब्लिक वेलफेयर इज द मेन एम ऑफ द सेक्टर, एंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन ऑफ द एम ऑफ द सेक्टर. अब इनके एग्जाम्पल्स अगर हम लें पब्लिक सेक्टर के, तो इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिसेज, BSNL आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टिस्को आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया. One more question is here, mention the employment conditions living in the organized sector. तो कैसी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस होती हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर रहते हैं? जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर रहते हैं हैव जॉब सिक्योरिटी, उनकी जॉब सिक्योरिटी है, और गेट रेगुलर मंथली सैलरी. पेड लीव, उनको लीव्स के लिए भी पे मिलती है, सैलरी छुट्टियों की भी मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुटी, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेट्रा ऑल्सो. और पीपल जो वर्क करते हैं हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. ठीक है. Some more questions which you can prepare for your board exams, and those are repeated in the last years. Service sector in India employs 2 types of people. Explain by giving suitable examples. One more question, how does the public sector contribute to the economic development of the nation? And underdevelopment continues to be rampant in the rural areas. Suggest any 3 ways through which employment for rural people can be generated. And why is the organized sector preferred by employees? Explain. 2020 में और 2014 में है. So children, these are all the questions which can be from the last year's exams of boards, जो मैं आपके लिए आज इसमें लेकर आई हूँ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के लिए. नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कराऊंगी. Till then, keep revising, keep learning, and get ready for your board exams. Goodbye. Take care.